हमारी संस्कृति में हर समस्या के पीछे एक गहरी साधना और समाधान भी छिपा है। एक ऐसी ही साधना है जिसे कामदा सप्तमी व्रत कहा जाता है। नाम में ही सब कुछ छिपा है। कामदा यानी कामनाओं को पूरा करने वाली। एक ऐसी तिथि जो हमारे भीतर की हर अधूरी इच्छा को, हर उस प्रार्थना को जो हमने कभी बंद आँखों से की थी, सच करने की ताकत रखती है। स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस व्रत की अपार महिमा और इसके गहरे महत्व के बारे में भगवान विष्णु को बताया था। सोचिए, जिस व्रत की महिमा का बखान स्वयं देव कर रहे हों, उसके पीछे कितना बड़ा सच और कितनी बड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा छुपी होगी। ये कोई साधारण व्रत नहीं है जो आया और एक दिन में खत्म हो गया, बल्कि ये तो पूरे साल भर चलने वाली एक अखंड साधना है। इस साधना का नियम बहुत ही सुंदर और अनुशासित है। ये व्रत हर महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इसकी एक और विशेष बात यह है कि हर चौमासे में यानी हर 4 महीने के अंतराल पर इस व्रत का पारण करने का विधान है। यह हमें सिखाता है कि जिस तरह प्रकृति धीरे धीरे बदलती है, उसी तरह हमारी भक्ति और हमारे जीवन का शुद्धिकरण भी समय लेता है। शास्त्रों में माना गया है कि जो भी इंसान पूरी श्रद्धा और नियम के साथ इस मार्ग पर चलता है, उसे न केवल उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, बल्कि धन, योग्य संतान और समाज में पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होती है। खोया हुआ सम्मान लौट आता है और कुंडली का वही सूर्य जो कभी नीच स्थान पर बैठकर परेशानियां दे रहा था, वो बलवान होकर जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। इस व्रत को करने की विधि भी अपने आप में एक ध्यान की तरह है। इसकी शुरुआत सप्तमी से एक दिन पहले यानी षष्ठी तिथि से ही हो जाती है। षष्ठी के दिन साधक सिर्फ एक समय भोजन करता है ताकि उसका शरीर और मन दोनों पवित्र हो सकें। इसके बाद जब सप्तमी का दिन आता है तो वो पूरी तरह निराहार रहता है। सुबह की पहली किरण के साथ जब आसमान में लालिमा बिखर रही होती है, तब पवित्र स्नान करके भगवान सूर्य के सामने खड़ा हुआ जाता है। उस समय एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया जाता है, खखोलकाय नमः। इस मंत्र की ध्वनि जब कानों में गूंजती है तो मन का सारा भटकाव शांत हो जाता है। पूरे दिन साधक अपने भीतर सूर्याय नमः मंत्र का मानसिक जाप करता रहता है, मानो वह चलते फिरते, उठते बैठते उसी परम प्रकाश से जुड़ रहा हो। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि इसके अगले दिन यानी अष्टमी तिथि को इस साधना का एक और गहरा पड़ाव आता है। अष्टमी के दिन सुबह फिर से स्नान करके सूर्य देव के निमित्त हवन और पूजन किया जाता है। इस दिन तुलसी के दल के समान अर्क के पत्तों का सेवन करने का नियम है, जो शरीर को निरोगी बनाता है। पूजा संपन्न होने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार घी, गुड़ और अन्य पवित्र चीजों का दान किया जाता है। दान का ये भाव हमारे भीतर के अहंकार को मिटाता है और फिर उसके अगले दिन ब्राह्मणों का आदर सत्कार करके उन्हें भक्ति भाव से बनाई गई खीर खिलाई जाती है। जब वे संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं, तब जाकर ये अनुष्ठान पूरा होता है। ये पूरी प्रक्रिया हमें सिखाती है कि त्याग, सेवा और समर्पण से ही जीवन में बदलाव आता है। समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है और हर साल ये पावन तिथियां हमारे जीवन में दस्तक देती है, ताकि हम अपनी व्यस्त दिनचर्या से निकलकर खुद को उस ईश्वर को सौंप सकें। साल 2026 में भी ये शुभ संयोग कई बार बनकर आ रहा है। साल की शुरुआत में ही जनवरी के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी, जिसे रथ सप्तमी भी कहा जाता है, वह 25 जनवरी को आ रही है। इसकी तिथि 25 जनवरी की रात 11:10 तक रहेगी। इसके बाद फरवरी के महीने में 24 फरवरी को ये व्रत आएगा, जिसकी शुरुआत 23 फरवरी की सुबह से ही हो जाएगी। मार्च के महीने में ये तिथि 25 मार्च को पड़ रही है, जो 24 मार्च की शाम से शुरू होकर 25 मार्च की दोपहर तक रहेगी। जैसे जैसे साल आगे बढ़ता है, प्रकृति का रूप बदलता है और उसी के साथ इन तिथियों का महत्व भी गहरा होता जाता है। अप्रैल के महीने में इसे गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाएगा, जो 23 अप्रैल को होगी। इसकी शुरुआत 22 अप्रैल की रात से ही हो जाएगी। मई के महीने में ये पावन दिन 23 मई को आ रहा है, जिसकी तिथि 22 मई की सुबह से शुरू होगी।
जून के महीने में जब गर्मी अपने चरम पर होती है, तब 21 जून को ये शुक्ल पक्ष की सप्तमी आएगी, जो 20 जून की दोपहर से ही लग जाएगी। हर महीने की ये तिथियां हमें याद दिलाती है कि चाहे बाहर का मौसम कैसा भी हो, हमारे भीतर की भक्ति की लौ कभी कम नहीं होनी चाहिए। गर्मियों के बाद जब सावन की फुहारें और मानसून का समय आता है, तब जुलाई के महीने में ये मुख्य व्रत मंगलवार 21 जुलाई 2026 को रखा जाएगा। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि सप्तमी तिथि 20 जुलाई की सुबह 3 पर ही प्रारंभ हो जाएगी और 21 जुलाई की सुबह 4:30 पर समाप्त होगी। इसके बाद अगस्त के महीने में ये तिथि 19 अगस्त को आएगी, जो 18 अगस्त की शाम से शुरू होगी। सितंबर के महीने में 18 सितंबर को ये पावन दिन रहेगा, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर की सुबह से होगी। अक्टूबर के महीने में ये 18 अक्टूबर को पड़ेगा, जो 17 अक्टूबर की सुबह से ही शुरू हो जाएगा। साल के अंत की ओर बढ़ते हुए नवंबर के महीने में 17 नवंबर को ये शुक्ल पक्ष की सप्तमी आएगी, जिसकी शुरुआत 16 नवंबर की रात के बाद यानी सुबह 2:01 से होगी और साल के आखिरी महीने में यानी दिसंबर में 16 दिसंबर को ये व्रत रखा जाएगा, जिसकी तिथि 15 दिसंबर की रात 9:19 से शुरू होकर 16 दिसंबर की रात 10:46 तक रहेगी। पूरे साल बिखरी हुई ये तिथियां महज कैलेंडर के पन्ने नहीं हैं, बल्कि ये वो अवसर है जब कोई भी इंसान अपने जीवन की निराशा को आशा में बदल सकता है। सोचिए, हमारे पूर्वजों ने कितनी गहरी सोच के साथ इन नियमों को बनाया था। वे जानते थे कि इंसान काम की व्यस्तता में खुद को भूल जाएगा, इसलिए उन्होंने प्रकृति और ईश्वर के साथ जुड़ने के ये सुंदर रास्ते बनाए। कामदा सप्तमी का ये व्रत सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि अगर सूर्य की तरह चमकना है, तो पहले उसकी तरह तपना और अनुशासित होना पड़ेगा। जब आप शांत मन से, बिना किसी दिखावे के, पूरी ईमानदारी के साथ उस परम सत्ता के सामने खुद को समर्पित कर देते हैं, तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ आपकी मदद के लिए आगे आती है।